स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तत्वों का निष्कर्षण व उसके सिद्धांत या तत्वों का निष्कर्षण। सबसे पहले रीडिंग है खनिज। खनिज क्या है? धातुएं मृदा में इस प्राकृतिक अवस्था में मिट्टी, कंकड़, रेत आदि की अशुद्धियों के साथ पाई जाती हैं, खनिज कहलाते हैं। ये धातुएं हमें जिस अवस्था में प्रकृति से या मिट्टी के नीचे पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं, भूमि की परपटी पर पाई जाती हैं, वह अवस्था खनिज कहलाती है। खनिज में कुछ ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं, कंकड़, पत्थर, बालू, इसको हम अलग हटा सकते हैं। इनको हटाने के बाद जो पदार्थ बचता है वह अयस्क कहलाते हैं। अगली हेडिंग है अयस्क। वे खनिज जिनसे शुद्ध धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं अयस्क कहलाते हैं। खनिज से कंकड़, पत्थर, रेत आदि की अशुद्धियों को हटा देते हैं, फिर पदार्थ को अयस्क कहते हैं। इस आधार पर सभी अयस्क खनिज हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हैं, क्योंकि खनिजों से कुछ अशुद्धियां हटाने के बाद वह अयस्क जरूरी नहीं कि अयस्क प्राप्त हो। गैंग या आधात्री। अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, रेत आदि की अशुद्धियाँ गैंग या आधात्री कहलाती हैं। खनिज जिस अवस्था में हमें मृदा से प्राप्त होती है उसमें कंकड़, पत्थर, बालू आदि की अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को वहाँ से हटा देते हैं, ये अशुद्धियाँ ही गैंग या आधात्री कहलाती हैं। खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कई प्रक्रम प्रयोग में आते हैं। यह क्रिया कई चरणों में पूरी होती है। इस समस्त क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। या खनिज को शुद्ध करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया धातु कर्म कहलाती है। अयस्क से कम लागत तथा आसानी से उच्च कोटि की धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं, जो निम्नलिखित पदों में पूर्ण होती है। नंबर 1, अयस्क को पीसना। अयस्क का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, शोधन। 6 स्टेप हैं। पहला है अयस्क को पीसना। धातुएं हमें जिस अवस्था में मृदा से प्राप्त होती हैं खनिज कहलाती हैं। खनिज से कंकड़, पत्थर, बालू आदि की अशुद्धियों को हटा देते हैं। हटाने के बाद जो बचता है उसे खनिज कहते हैं। खनिज बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में होता है। सबसे पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद उन टुकड़ों को पीसते हैं। अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर विशेष प्रकार की बाल मिलों में पीसकर बारीक चूर्ण बना लिया जाता है, बिल्कुल पाउडर बना लिया जाता है। अगली हेडिंग है अयस्क का सांद्रण। अयस्क से मिट्टी, कंकड़, रेत आदि को पृथक करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित विधियों द्वारा सांद्रण किया जाता है। अयस्क में किस प्रकार की अशुद्धि उपस्थित है, इस आधार पर उसका सांद्रण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, फेन प्लोन विधि। अगली है चुंबकीय पृथक्करण विधि और एक तीसरी विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। सबसे पहली विधि है फेन प्लोन विधि। इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को एक टैंक में डालकर हिलाते हैं, जिससे अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं और धातु झाग के साथ ऊपर आती है। इसमें झाग उत्पन्न होती है, इसीलिए इस विधि को फेन प्लोन विधि कहा गया है। झाग के साथ ही अयस्क के कण ऊपर आ जाते हैं। थैंक यू क्लास। हमारा पिछला चैप्टर पृष्ठ रसायन पूरा हो चुका है। हम लोग उसी का रिवीजन करेंगे और उसको याद करेंगे।